फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलराव.com। तो आज हम जल्दी से बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ कैलकुलेटर। तो आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाना है, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि हम पाइथन में यूज़ करके बहुत ही ईजिली कैलकुलेटर बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन द प्रोग्राम। सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपने पाइथन शेल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन पे। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। सो बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं लिख रही हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन इन द कमेंट सेक्शन। पाइथन में हैशटैग से कमेंट सेक्शन में हम अपने कोई भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आगे प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हैशटैग अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो ये मुझे बता रहा है कि सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे हम। अर्थमेटिक सिंबल्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, तो ये सारे का हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए जब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली 2 नंबर पर परफॉर्म करना होगा। तो हम पहले 2 नंबर इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। उसके लिए मैंने इनपुट की लाइन लिखनी है यहाँ पे, और मैंने यहाँ num1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें कि मैं इनपुट करवा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इंट की जगह फ्लोट ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, जिसमें कि एक हमारा डिवीजन ऑपरेटर भी है, जो कि हमेशा डेसिमल में आंसर देता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को या किसी को भी कैलकुलेटर यूज़ करना, तो ऑब्वियसली ऐसा तो फिक्स है नहीं कि हम कैलकुलेटर हमेशा इंटीजर वैल्यू पे ही यूज़ करेंगे। 5 + 4 9 + 7 हम डेसिमल वैल्यू पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने लिखा है रॉ इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। रॉ इनपुट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एक्चुअली पाइथन के बहुत सारे वर्जन है मेरे सिस्टम में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे पास 2.7 वर्जन पे काम कर रही हूँ फिलहाल। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने 3.0 एबव वर्जन डाउनलोड नहीं किया है, तो उसमें हमें रॉ इनपुट का यूज़ करना पड़ता है इनपुट फंक्शन का। अदरवाइज इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एबव 3.0 वर्जन, तो आप वहाँ पे सिर्फ इनपुट लिखेंगे, रॉ इनपुट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहले मैंने 2 नंबर इनपुट करवा लिया। यहाँ पे num1 और num2 वेरिएबल लिया, उसमें भी सेम इनपुट की लाइन लिख दी है, स्टेटमेंट चेंज कर दिया, एंटर सेकेंड नंबर। नाउ वंस इट इज़ डन, मैंने एक सम नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें मैं एडिशन करवाऊंगी दोनों वैल्यूज़ की। तो मैंने लिख दिया num1 + num2। अब ये पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन है प्लस, जो क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड हम करेंगे जिसमें कि हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, एंड देन पाइथन में हम डिवीजन करेंगे और फ्लोर डिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें कि num1 - num2 कर दिया है। अगेन डिवीजन लिया है, इसमें कि डिवाइड का सिंबल लगाया है, मॉडुलस निकाला है। मॉड ऑपरेटर क्या करता है, जो कि परसेंटेज का साइन है वो रिमाइंडर स्टोर करता है। और फ्लोर डिवीजन में 2 स्लैश का सिंबल होते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, आपको डेसिमल में आंसर देगा, मीन्स कोशेंट को एग्जैक्टली डिवाइड करके कोशेंट को फ्रैक्शनल फॉर्म में आउटपुट में देता है। बट फ्लोर डिवीजन हमेशा इंटीजर में रिटर्न करता है, जो कि डबल स्लैश का साइन है। एंड देन मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग सबको पता है कि मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस दी मल्टीप्लाई ऑफ बोथ द नंबर्स। तो बस ये सारे हम लोगों को इस तरीके से लिख लेना है अलग अलग वेरिएबल्स में। मैंने सम, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन नाम के वेरिएबल लिए हैं ताकि ईजिली हो जाए मुझे अंडरस्टैंड करना कि किस वेरिएबल में कौन सा आंसर स्टोर्ड है। उसके बाद मैं प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और उसके बाद मैं एक एक करके सबको प्रिंट कर दूँगी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे कि प्रिंट सम इक्वल्स टू सम। सम इक्वल्स टू मैंने डबल कोट में लिया है। डबल कोट में लिखने का मतलब वो स्टैटिक फॉर्म में, फिक्स फॉर्म में वहाँ पे रहेगा एज एन आउटपुट, और कॉमा देके सम लिखा है। सम क्योंकि वेरिएबल है जो कि वह आंसर को ऐड कर देगा। अब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए मैंने कॉमा का यूज़ किया, जो कि पाइथन में यूज़ किया जाता है फॉर मर्जिंग 2 स्टेटमेंट्स। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कॉपीड एंड पेस्टेड। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया स्टेटमेंट को। अब मैं क्या करूँगी, एक एक करके इसमें जो वेरिएबल के नेम है उसको चेंज कर दूंगी इरेज करके। देख सकते हैं कि मैंने सबके नाम चेंज कर दिए हैं और प्रॉपर फॉर्मेट में एक प्रिंटिंग का मेथड लिख दिया है। ब्रैकेट का सिंबल यूज़ नहीं किया, अगेन फॉर द वर्जन प्रॉब्लम। आप 3.0 एबव में यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंट के बाद ब्रैकेट ज़रूर ओपन करें, मीन्स पैरेंथेसिस ओपन करें और क्लोज करें। अब मैं इसको कंपाइल करवाऊंगी। सो आई एम प्रेसिंग F5, और रन मेन्यू में जाकर आप रन भी कर सकते हैं। रन करने के बाद ये आपको बता देगा अगर कोई एरर है। अगर एरर फ्री होगा तो एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगा व्हेन यू विल एंटर द 2 नंबर्स। तो उसके पहले हम सेव कर लेते हैं फाइल को। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है .py एक्सटेंशन से। अब ये क्या कर रहा है, मुझसे पहला नंबर पूछ रहा है। पहला नंबर मुझे एंटर करना है इसमें। तो अब कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं, या तो इंटीजर में या फिर डेसिमल में, वॉटेवर। मैंने यहाँ पे पॉइंट में एंटर नहीं किया, मैंने यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर वैल्यू इंटर की है, और ये देख सकते हैं आपकी आउटपुट आपको दिखा रहा है
फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म में सारे आंसर्स आ रहे हैं, ना कि खाली डिवीजन ऑपरेटर का। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही फ्लोट डेटा टाइप लिया है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर आपको इंटीजर वैल्यू किसी किसी का रिटर्न करना है तो वो आप टाइप कास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने टाइप कास्टिंग क्या होता है और कैसे इसको रन टाइम में टाइप कास्टिंग की जाए वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए और आउटपुट के टाइम पे, वो उसका मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसको जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ द हाउ यू कैन बिल्ड अ कैलकुलेटर प्रोग्राम। आप इसको एक प्रोग्रामिंग के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट लेके कि आप अपनी चॉइस बताइए, आपको एडिशन चाहिए कि सब्सट्रैक्शन चाहिए। अभी तो मैंने सारे डिस्प्ले करवा दिए हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब एक साथ हो रहा है, लेकिन जब हम कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर में एक ऑपरेशन एक बार में परफॉर्म होता है, ठीक है। तो आप इसको एज इन इनपुट लेकर के बना सकते हैं। उसके लिए मैं पाइथन का अलग से बिल्ड अ कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट डिस्कस कर दूंगी, जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स में भी काम आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में भी अच्छे से ऑब्वियसली आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।